हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये टेंस की सीरीज़ का हमारा 8वां पार्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई टेंस सबसे ज़्यादा परेशान करता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कई बार इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, तकरीबन हम लोग 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि जब आप लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि ये पहचान मैंने लिखाई है, हिंदी में इसकी पहचान बता दी जाती है और बताया जाता है कि जो अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी रहती है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द जो है आते हैं। मतलब इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के क्या होता है अंत में आते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पास्ट, ये जो वाक्य है, ये जो टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इससे पहचान लेते हो आप। तो एक ये पहचान है तो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसी से आप डिपेंड रहोगे, इसी पे पहचान पर डिपेंड रहोगे, तो बाकी के पीछे जा कर के देखोगे कि भी ये टेंस किसका है, तब बनाओगे, इतनी देर में तो खेल बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, किस बेस पर और क्या इस सेंटेंस, इसका टेंस का जो आधार है, हमको उस पर बात करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो आइए अब हम उसी को सीखते हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में, ये टेंस है क्या? देखो, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल में जो समय हमारा गुजर गया है उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा पास्ट कहलाता है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या पूर्ण, जिसे बोलते हो आप, बिल्कुल कंप्लीट वाला जो एक्शन होता है उसे परफेक्ट बोलते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है हमारा, मीन्स क्या होता है, काल होता है, मतलब समय होता है। तो ऐसे कार्य कह सकते हैं, ऐसे कार्य जो पास्ट में जो है कभी पूरे हुए, मतलब पास्ट में क्या हुआ था कि पास्ट का कोई ऐसा समय रहा होगा जहाँ पे वो काम क्या हुए होंगे, पूर्ण हुए होंगे या कंप्लीट हुए होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब एक्चुअल में ये पास्ट परफेक्ट का जो यूज़ है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या काम करते हैं कि ऐसे सिंगल सेंटेंसों में आपने सुना होगा कि वह जा चुका था, वह खा चुका था, वह किताब पढ़ चुका था। तो ये सिंगल सेंटेंस सिर्फ बेसिक लेवल पे सिखाने के लिए ठीक रहते हैं, बट इससे जो हमारा जो इस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, उसके बाद जो एग्जाम्पल हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो जैसे क्या होता है कि पास हम लोग क्या करते हैं, जब बातचीत करते हैं, कोई भी हमको समझाता है या कोई भी बात बताता है तो वो दो सेंटेंस एक साथ बताने का प्रयास करता है। तो एक रूल यही बना कि पास्ट के किन्हीं दो घटनाओं का या दो मतलब जो है बातों को एक साथ बताना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि पास्ट के किन्हीं दो कार्यों का या दो घटनाओं का वर्ण हमें एक साथ करना हो। यानी पास्ट के किन्हीं दो कार्यों का और दो घटनाओं का वर्ण हमें एक साथ करना हो, तो उसमें क्या होता है कि जो काम पहले हुआ है, यानी जो काम क्या हुआ है पहले हुआ है या जो घटना पहले घटित हुई है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो काम क्या हुआ बाद में हुआ है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो क्या होता है कि इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या कि हम पास्ट मतलब क्या हुआ कि पास्ट की एक घटना को जो हाल ही में जो पास्ट हुआ है उससे क्या करते हैं, हम लोग रिलेट करने का प्रयास करते हैं, मतलब उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मैं बताने का जो मेरा मीन्स है वो ये है कि हमें अगर पास्ट की किन्हीं दो घटनाओं के बारे में बताना हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, दो घटनाओं के या फिर दो कार्यों के बारे में बताना हो, यानी कार्य कोई ना कोई बंदा करेगा तो उनके बारे में हमें बताना हो, तो जो पहले काम हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब इसको पढ़ते हैं तो फिर क्योंकि दोनों सेंटेंसों को साथ में बनाते हैं तभी कॉन्सेप्ट आता है
ये तो कभी कभार हो जाता है, जैसे मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, सिंगल सेंटेंस तो कभी कभार होता है। एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। अब एक एग्जाम्पल के जरिए चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले, बहुत ही फेमिलियर सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा अक्सर लोग इसको पूछ लेते हैं, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब हमने क्या काम किया कि दो घटनाओं को क्या काम किया एक साथ बता रहे हैं हम लोग। एक तो डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मर जाना, यानी दो घटनाएं हैं, यानी दो काम हैं इस सेंटेंस के अंदर। तो अब जरा गौर कीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसका मतलब ये है कि मरीज जो है वो पहले मर चुका था, वही मरीज जो है मर गया था तब डॉक्टर आया था ना। तो क्या हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसका मतलब ये है कि मरीज मर चुका। तो ये हमारा, अब ये चुका चुके से आप बिल्कुल मत जाइएगा, इससे मत समझिएगा, क्योंकि पहले ये देखिए कि वो कई बार क्या होता है चुका चुके आएगा नहीं आएगा, आगे की सेंटेंसेस में मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था, तो इसका मतलब ये कि ये काम जो है पहले हुआ है। तो जब ये काम पहले हुआ है, यानी पास्ट के ही दोनों सेंटेंस है भाई, ये भी पास्ट का ये भी पास्ट का है, तो मरीज मर चुका था, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है। तो ये जो टेंस है ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये जो काम आप लोग देख रहे हो डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। अब डॉक्टर आया बाद में, भाई अगर सेंस अगर देखे जाए डॉक्टर बाद में आया, तो इसको किस में बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहने का वाल मरीज मतलब जो है पहले मर गया और ये डॉक्टर जो है बाद में आया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अभी बस सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा कराऊंगा, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे इनको देखेंगे हम लोग। जब मैं घर पहुँचा, इसका मतलब क्या है, जब मैं घर पहुँचा तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो जब मैं घर पहुंचा, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाद में पहुंचा, बच्चे पहले स्कूल जो है चले गए, ठीक है। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो इसका मतलब ये वाला काम पहले हुआ है। चुका चुके भी मैं फिर बता रहा हूँ, इस पर मत जाना कि पहले सिर्फ ये सेंस लगा के, ये कॉमन सेंस से गौर जरा कीजिएगा कि बच्चे स्कूल जा चुके, इसका मतलब ये जो काम है ये हमारा क्या हुआ है, पहले हुआ है, यानी पास्ट के ही दो काम है। तो ये क्या पहले हुआ है ये वाला काम, तो इसकी वजह से ये सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और क्यों, जब मैं घर पहुंचा, तो मैं क्या हुआ, मैं घर जो है बाद में पहुंचा हूं, भाई मैं बाद में ही तो पहुंचा हूं घर, तो इसका मतलब ये वाला जो टेंस है वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिएगा पुलिस के आने से पहले चोर जो है वो अक्सर जो है भागी जाते हैं, तो चोर जो है पहले ही भाग गई, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गए, तो इसका मतलब चोर जो है पहले भाग गए, तो ये काम पहले हुआ है। तो इस तरीके से ये था इसका ये कॉन्सेप्ट, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब चुका चुके आएगा, ये आप तो नॉर्मली चीज़ें आप लोग जानते ही हैं पहले से, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, आगे की वीडियो में हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये कैसे बनता है, क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं। तो जैसे क्या करने हैं, जैसे अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, मतलब स्वीकारात्मक वाले जो वाक्य होते हैं हमारे, जिनका जवाब हम मतलब जो यस वाले जवाब होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिएगा वह जा चुका था, वह खा चुका था, इस तरीके के सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लेके आएंगे, सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे। उसके बाद आपको क्या लाना है, हेड लेके आना है, ठीक है। तो इसमें सबके साथ हेड लगेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग कहोगे कि इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में हेड के बाद, यानी जैसे हेड लिखा हुआ है, हेड के बाद अगर वर्ब का, हेड के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, हेड के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसकी पहचान ये कि हेड के बाद वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म दी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है हमारा वो पास्ट परफेक्ट का है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली सभी सेंटेंसेस में होते ही हैं। तो ये तो हमारा हो गया कैसा, अफर्मेटिव फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव फार्मूले की। तो नेगेटिव फार्मूले की मैं बात करूं तो सिर्फ क्या होता है, हेड से और वर्ब के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया, तो इस तरीके से क्या लग जाता है, वहाँ पे नॉट लग जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, ये हमारा नेगेटिव का हो गया। जैसे मैं वहाँ नहीं जा चुका था, वह पत्र नहीं लिख चुका था, ठीक है, उसने मेरा काम नहीं किया था, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस जो आते हैं इसमें, तो ये इसमें हमारा बन जाता है नेगेटिव वाले में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जिन्हें यस नो वाले वाक्य कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से। तो हैड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ की गई है। और ऐसा एक टाइम वर्ड भी है, ठीक है। एक क्या है, एक टाइम वर्ड भी जो ये बताता है कि टेंस परफेक्ट का है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या करते हैं, ये जो हेड होता है ना इसको पहले निकाल के ले आते हैं, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है अपना यहाँ पे आ जाता है, मतलब यही हेड जो है वो यहाँ आ गया और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो लगा देंगे, उसके बाद फिर आपका प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद पीछे क्या अदर वर्ड होगा तो वो लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आपका अंत में आएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप की इंट्रोगेटिव की यदि मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, ये इत्यादि जो शब्द होते हैं ये आपके क्या आते हैं, पहले आते हैं, मतलब बीच में आते हैं, सॉरी किस में आते हैं, ये बीच में कहीं ना कहीं इसमें सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव वाक्य में क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो इनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं, पहले लगाते हैं। तो हमने भी क्या काम किया, क्वेश्चन जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हमने क्या कर लिया, पहले लगा दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बाकी जो फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल एज इट वैसा ही उतार देंगे। जैसे देखा हेड, मतलब हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपका क्या हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। और अब हम लोग देखेंगे इसके मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल। मैंने बताया कि 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्या एग्जाम्पल होते हैं, और जो इसमें कुछ और मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रह गए हैं वो हम वीडियो में जो एग्जाम्पल के जरिए जो उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस यानी छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एडवांस एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं जो बेसिक लेवल के थोड़ा सा जल्दी इनको रीड करूँगा और जल्दी सिखाने का प्रयास करूँगा, और क्योंकि ये इसका साथ ही साथ बने हुए हैं। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा उस पर। तो इसमें जो हमारा इसका फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस हेड होता है, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, नहीं परफेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड हो तो आप उसे भी लिख सकते हो या मतलब उसको कर सकते हो। तो इसमें जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, रीना स्कूल जा चुकी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसकी क्या अंग्रेजी होगी, रीना हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पे क्या हुआ, रीना सब्जेक्ट हुआ, हैड हमारा क्या है सबके साथ यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। गॉन यहाँ पे जो गो होता है उसकी क्या है थर्ड फॉर्म है, और टू स्कूल इसमें क्या है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पूरा किया गया। इसको स्कूल को ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट की तरह आप मान सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है इसमें, वह किताब खरीद चुका था। तो ही हैड बाउट दिस बुक, भाई ये किताब क्या कर चुका था, खरीद चुका था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तीसरा, वह अपने गांव पहुंच चुका था। तो ही हैड रीच्ड हिज विलेज, भारत मैच जीत चुका था। तो इंडिया हैड वॉन द मैच, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। वे एक कहानी लिख चुके थे, वे क्या कर चुके थे, एक कहानी लिख चुके थे। तो दे हैड रिटन ए स्टोरी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा 7 नंबर सेंटेंस है, पाकिस्तान मैच हार चुका था। तो पाकिस्तान हैड लॉस्ट द मैच, इस तरीके से बन जाएगा। तो पाकिस्तान इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और हैड क्या हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट क्या है जो लूज मतलब हारने की क्या है आपकी मतलब जो है थर्ड फॉर्म है, द मैच तो मैच ही है आपका। तो हम पूरा सेंटेंस बनेगी इसकी अंग्रेजी, पाकिस्तान हैड लॉस्ट द मैच। अगला है हमारा 8 नंबर, सभी किसान अपने अपने घर जा चुके थे। तो ऑल द फार्मर्स हैड गॉन टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स, यानी वो अपने अपने घर के लिए रिस्पेक्टिव होम्स लगाते हैं हम लोग, तो वो वहाँ पे जा चुके थे, मतलब सारे किसान अपने अपने घर जा चुके थे, इस तरीके से। अच्छा 9 नंबर है, मैं किताब पढ़ चुका था। तो आई हैड रीड द बुक, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। और हमारा 10 नंबर सेंटेंस है, नीता गाना गा चुकी थी। तो नीता हैड संग ए सॉन्ग। अच्छा हमारा इसमें 11वां नंबर सेंटेंस है, सूर्य उदय हो चुका था। तो सन हैज़ राइजिन, राइजिन मतलब क्या है, इसकी क्या है, राइज की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह घर पहुंच चुका था। तो ही हैड रीच्ड होम, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां, हम अपना पाठ समाप्त कर चुके थे। तो बी इसकी इंग्लिश बनेगी, बी हैड फिनिश्ड आवर लेसन, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड प्लस नॉट लग जाता है, क्योंकि हैड जो वर्ब के
जो आपकी मेन वर्ब है उसके हेड के और वर्ब के क्या आएगा, बीच में आपका हेड नॉट लगाना पड़ेगा। बाकी सेम फार्मूला ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और वर्ड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल की बात करें, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे, तो द टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी थी, तो बनेगा माई मदर हैड नॉट कुकड फूड। नेक्स्ट नंबर है, तीसरा नंबर है हमारा, पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ चुकी थी, द पुलिस हैड नॉट कॉट द क्रिमिनल्स। यहाँ पे द पुलिस है हमारा सब्जेक्ट, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे नहीं पकड़ चुकी है। कॉट का मतलब होता है पकड़ना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। द क्रिमिनल्स मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अपराधी, तो पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ चुकी, द पुलिस हैड नॉट कॉट द क्रिमिनल्स, इस तरीके से बन जाएगा। सभी विद्यार्थी अपने घर वापस नहीं आ चुके थे, तो ऑल द स्टूडेंट्स हैड नॉट रिटर्न टू देयर होम्स, इस तरीके से बन जाएगा। पांचवा सेंटेंस है, मीरा अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी थी, तो मीरा हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा अगला सेंटेंस है, उसने काम पूरा नहीं किया था, तो ही हैड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। 6 नंबर सेंटेंस है, वह फल नहीं खा चुका था, तो ही हैड नॉट ईटन फ्रूट्स, इस तरीके से बन जाएगा। 7वां सेंटेंस है, वे मैच नहीं जीत चुके थे, तो दे हैड नॉट वॉन द मैच, इस तरीके से बन जाएगा। 8 नंबर है, मैंने उसे पहले नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, मैंने पहले नहीं देखा था। अगला है, वह पहले कभी दिल्ली नहीं गया था, तो ही हैड नेवर गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तो अगर कहीं पे अगर कभी नहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, जैसा कि इसमें हमने लगा दिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट की, मतलब जिसमें क्या शब्द पहले आता है उनकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लगाते क्या की, बल्कि हेड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल एडवांस लेवल के, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादातर एडवांस लेवल के एग्जाम्पल ज़्यादा है इसमें। अगला हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या कोई अदर वर्ड होगा तो देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्या लता गीत गा चुकी थी, तो क्या यहाँ पे रह गया था, तो क्या पहले आएगा, तो लता हैड संग ए सॉन्ग, तो सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो संग होती है, ए सॉन्ग लता, हैड लता संग ए सॉन्ग, क्या लता मतलब गीत गा चुकी थी, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हमारा इसमें दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुके थे, तो कैसे बनेगी इसकी ट्रांसलेट, हैड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हेड को हम लोग पहले लेके आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है इसकी वजह से। ठीक है, अगला है, क्या तुम पत्र लिख चुकी थी, तो इसमें बनेगा हैड यू, क्या तुम पत्र लिख चुकी थी, या क्या तुम, तो इस तरीके से हैड यू रिटन ए लेटर, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। चौथा सेंटेंस है, क्या विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे, तो हैड द स्टूडेंट्स के बाद अब नॉट आ जाएगा, नॉट लर्नड देयर लेसन। अगला हमारा पाँचवा नंबर सेंटेंस है, क्या सभी खिलाड़ी मैदान में आ चुके थे, ठीक है, क्या सभी खिलाड़ी मैदान में आ चुके थे, थी नहीं होगा, थे होगा ये। तो इसमें इसकी ट्रांसलेट होगी, हैड ऑल द प्लेयर्स कम टू द फील्ड, इस तरीके से बन जाएगा। हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाता है, क्योंकि क्या वो कब कैसे कहाँ ये उनमें आता है उन सेंटेंस में, तो इनकी अभी सबसे पहले लगाते हैं, तो इसकी वजह से क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, जैसा कि फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे प्लस हेड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम उसको लगा लेंगे। तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल है, वे क्या खा चुकी थी, तो यहाँ पे बे मतलब आप लोग देख रहे हो क्या खा चुके, तो क्या एक क्या है क्वेश्चन वर्ड है, अब वो चीज़ पूछ रहे हैं, क्या वे खा चुके थे, ये नहीं पूछ रहे उसने क्या खाया, तो अब कोई ना कोई चीज़ का नाम आपको बताना पड़ेगा। यस नो में काम नहीं चलेगा, तो फर्स्ट टाइप के जो होते हैं वो यस नो वाले होते हैं। अब इसमें कोई चीज़ का नाम बताओ, व्हाट मतलब होता है क्या, तो उसकी अंग्रेजी हमने पहले लगा दी, उसके बाद हैड लगाया, दे ईटन, तो व्हाट हैड दे ईटन, वे क्या खा चुके थे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा हमारा, रेलगाड़ी कहाँ जा चुकी थी, तो कहाँ इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो उसकी अंग्रेजी वेयर होती है, तो हमने वो लगा दिया, वेयर हैड द ट्रेन कम। तो कम जो क्या होती है वो फर्स्ट फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है और सेकंड फॉर्म इसकी केम होती है। अच्छा हमारा इसमें तीसरा सेंटेंस है, वह क्यों खाना नहीं खा चुका था, तो वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, इस तरीके से बन जाएगा। चोर कैसे पहले ही घर में घुस चुके थे, तो हाउ हैड द थीव्स ऑलरेडी एंटर्ड द हाउस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो ये जो थे हमारे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप और कुल मिला के बेसिक लेवल का था। अब जो मेन यूज हुआ वो परफेक्ट टेंस का, आइए हम उसको देखते हैं, जो इसका एडवांस लेवल के सेंटेंस माने जाते हैं, आइए उनको देखते हैं, तो बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझने वाले हैं।
तो जैसे एडवांस लेवल के जो सेंटेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको मतलब जो है पास्ट के किन्हीं दो घटनाओं की या किन्हीं कार्यों को, यानी किन्हीं दो कार्यों और घटनाओं को एक साथ बताना हो, मतलब दो कामों को या दो घटनाओं को, या दो घटना हो सकती है या दो काम हो सकते हैं, एक साथ बताना हो, तो जो काम पहले हुआ हो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम मतलब किस में हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये इसका वैसे पूरा का पूरा PDF है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट भी कर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो ये हमारा है। तो इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसमें बता दिया था, अगर इनको समझ में नहीं आए वो दोबारा से वीडियो देख लें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, रोक रोक करके देख लें, ठीक है। और तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसमें पहला एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जैसे मैंने अभी जो हमारा पीछे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, तो वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है। तो हमने कैसे बनाया, द पेशेंट हैड डाइड, यानी क्या हुआ था कि मरीज पहले मर गया था, तो वो हमने पहले बना लिया बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ था, मरीज मर चुका था। इस तरीके से अगला है, मेरे पिताजी के दफ्तर जाने से पहले क्या हुआ था, मैं स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, ये दूसरा सेंटेंस पता नहीं कैसे करके हो गया, यानी सेंटेंस हमारा ये, मेरे पिताजी के दफ्तर जाने से पहले मैं स्कूल क्या हुआ था, जा चुका था। तो मैं स्कूल चला गया था, तो आई हैड गॉन टू स्कूल, उसके बाद बिफोर माई फादर रीच्ड द ऑफिस, इस तरीके से बन जाएगा। यानी मैंने क्या काम किया था, मेरे पिताजी के दफ्तर जाने से पहले मैं जो है क्या चला गया था, स्कूल चला गया था। तो आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर माई फादर रीच्ड द ऑफिस, इस तरीके से हमारा बन गया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है तीसरा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो गाड़ी पहले छूट गई, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी इसका मतलब ये जो काम पहले हुआ उसको हेड से बनाते हैं हम लोग। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, इस तरीके से मैं बाद में पहुंचा, तो मैंने ये सेकंड फॉर्म से बना दिया, यानी ये पास्ट, यानी आई रीच्ड क्या है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई फॉर्म मिलती है तो हमारा क्या कहलाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ठीक वही टेंस हमने इसमें लिख रखा है, ठीक है। अगला है हमारा चौथा है, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया। तो डॉक्टर डिड नॉट कम, यानी डॉक्टर डिड नॉट कम, मरने के बाद भी नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डैड, तो वो क्या हो गया, मरने के बाद भी नहीं आया, वो तो मर गई थी ना पहले, तो देखो पहले वो मरी है, उसके बाद डॉक्टर नहीं आया, फिर भी नहीं आया डॉक्टर। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसमें हमारा पांचवा सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, यानी वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो पहले हम पहुंचे ना, तभी तो वर्षा हुई, तो उसके बाद में वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, इस तरीके से मतलब रेन्ड क्या है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी, इसका मतलब हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लिया। अच्छा, इसमें देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड, मतलब गाड़ी जो है वो छूट चुकी थी। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो सोने से पहले वो किताब उसने पहले पढ़ ली है, तो सी हैड रेड हर बुक, यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो इसको रेड पढ़ेंगे, तो वो अपनी किताब पढ़ चुकी बिफोर सी स्लेप्ट, यानी सोने से पहले क्या काम किया, उसने अपनी किताब पढ़ ली थी। तो सीधा सही है, तो पहले उसने किताब पढ़ी फिर वो सोई। तो इसका मतलब दो चीज़ों को हम लोग क्या करें, रिलेट करके बताने का प्रयास करें। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया। तो उसने अपना पाठ याद करने के बाद, तो देखिए राम वेंट टू स्कूल, राम चला गया, बाद में क्या हुआ, ही हैड लर्नड हिज लेसन। पहले उसने क्या काम किया, पहले वो जो है स्कूल चला गया, मतलब जो है क्या काम किया, पहले उसने पाठ याद किया, बाद में वो स्कूल चला गया। इस तरीके से हमारा ये इसमें हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा और आप डायरी ज़रूर रखा करें, ताकि आपको जो और सेंटेंसेस अपने नोट करते रहिएगा और उसको बाद में भी दिमाग लगाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, यानी जो काम पहले हुआ हो, चाहे वो सेंटेंस में बिफोर हो या आफ्टर हो, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि काम कौन सा पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट से यानी हेड से बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो किससे बनेगा, मतलब जो सेकंड फॉर्म से बनेगा, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। अच्छा, मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, सिंपल बन जाएगा। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो द थीप हैड नॉट रन ऑफ अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी 13वां सेंटेंस है, टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। टीचर परीक्षा प्रारंभ होने से पहले क्या हुआ था, मतलब कोर्स को समाप्त नहीं कर चुके थे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा, द टीचर हैड नॉट फिनिश द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, इस तरीके से। तो आपको बहुत अच्छे से देखो समझ में आ रहे होंगे। आगे है
बिगेन थोड़ा रह गया था उसमें, आगे इसमें देखिएगा, जब तुम आए तब बिजली जा चुकी थी। द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन ऑफ व्हेन यू केम, यानी जब तुम आए तो उससे पहले क्या हुआ था, बिजली जो है वो क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। मतलब तो बिजली क्या हुई थी, वो जो जा चुकी थी, मतलब भाग गई थी बिजली, ऐसे कह लेते हैं ना हम लोग। तो यू केम मतलब तुम आए उससे पहले ये बिजली जो है भाग गई थी, इस तरीके से। अगला है काश तुमने मुझे पहले बताया होता, तो इस तरीके के सेंटेंस भी इसमें बना लेते हैं हम। तो आई विश यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हम इसमें बना लेते हैं। काश तुमने मतलब मुझे बताया होता, तो पहले ही बता दिया होता, तो यानी पास्ट से भी पहले ही बता दिया होता, तो इस तरीके से उससे भी रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। काश तुमने मुझसे शादी की होती, ठीक है, तो आई विश यू हैड गॉट मैरिड विद मी, इस तरीके से बन जाएगा। काश मैंने उसे बुलाया होता, आई विश आई हैड कॉल्ड हर, इस तरीके से। अब देखिए अगला है, अगर ये बॉल विकेट को लग जाती, कितना अच्छा सेंटेंस है, क्रिकेट की भाषा में कहूँ, अगर ये बॉल विकेट को लग जाती तो तुम आउट हो जाती। इफ़ द बॉल हैड हिट द बॉल विकेट, देखो पहले बॉल लगती तभी तो वो आउट होता, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। इफ़ द बॉल हैड हिट द विकेट यू वुड हैव मतलब गॉट आउट, तुम कैसे हो जाते, आउट हो जाते। अगर वो बॉल जो विकेट को लग जाती तो तुम क्या हो जाते, आउट हो जाते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन गया। अच्छा हम लोग, तो ये वुड हैव जो आप देख रहे हो ये भी पास्ट से ही रिलेट करता हुआ सेंटेंस है, ये परफेक्ट का है, तो ये ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हैव पास्ट मतलब जो है उसमें लगता है, वुड जो हमारा किस में लगता है, पास्ट के सेंटेंस में लगता है। अगर तुमने शादी कर ली होती तो आज दो बच्चों के बाप होती। अगर तुमने शादी कर ली होती तो आज तुम 2 बच्चों के क्या होते, बाप होते। तो इफ़ यू हैड गॉट मैरिड यू वुड हैव बीन द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, अगर तुमने 2 बच्चों की शादी कर ली होती तो पहले तुम शादी करते, तभी तो 2 बच्चों के बाप होते, तो पहले शादी वाला काम पहले हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब कुछ मतलब इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस है, इस तरीके से भी ऐसे आ जाते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, तो इसमें ये क्या इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस है, मतलब वैसे ये हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो हैड वाला क्या है, ये हमने वैसे बना लिया, यानी वो छोटे छोटे सेंटेंस थे। तो आपको ये देखना है, हैड द बेल रिंग बिफोर आई रीच द स्कूल, तो क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटा बज चुका था। तो अब देखिएगा घंटा जो है पहले ही बच गया था, ठीक है, तब वो स्कूल पहुँचा। तो क्या करके पूछ लिया, क्या सूरज निकलने से पहले चाय पी चुके थे, ठीक है, इस तरीके से। तो हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो बहुत सारे सेंटेंस, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, इस तरीके हैड बी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, इसलिए सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें क्या पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा ये क्या है, हमारा पूरा PDF है, इसमें 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। तो आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें, मैं आपको जो है इसका PDF भी बहुत जल्दी जो है अवेलेबल करा दूँगा। तो ये थे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो, कम से कम ना तो इसमें 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा ये है, मान लीजिएगा अगला ये एग्जाम, भारत के गृह मंत्री अपना भाषण दे चुके थे, तो इंडियन होम मिनिस्टर हैड डिलीवर्ड हिज स्पीच, इस तरीके से। मतलब प्रधानमंत्री जो है पटना पहुंच चुके थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन टू पटना, उसने आतंकवादी को मार गिराया था, तो ही किल्ड द टेररिस्ट, इस तरीके से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें।